हेलो फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार उत्पाद अवर निरीक्षक के प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, जास्कर हिमालय निम्न में किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर है ट्रांस हिमालय। अगला प्रश्न है, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है प्लेसेंटा। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर है 2030 तक। अगला प्रश्न है, डरगरिया शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली? तो इसका सही आंसर है मुंबई से गोवा। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है लाहौर अधिवेशन। आईबीएस अमर युद्धाभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। बाकी कोयला, पेट्रोल, मीथेन गैस ये सब जो है वह बायोगैस है। अगला प्रश्न है, हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है स्वराज द्वीप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो इसमें हम लोग मिलान करेंगे कि अंग का जो राजधानी था वह कहाँ था? चंपा था। काशी का वाराणसी था। कौशल का श्रावस्ती था और वत्स का कौशाम्बी था, यानी कि बी आंसर सही है। अगला प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कल्प का जो है वह यज्ञ होगा, क्योंकि कल्प जो है वह वेदांग का उदाहरण है। उसके बाद हम लोग देखेंगे छंद का जो संबंध है वह शब्दों के उत्पत्ति से, निरुक्त का संबंध मंत्र से है, शिक्षा का संबंध उच्चारण से है, यानी कि ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है? तो इसका सही आंसर है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोनिन। यह सभी जो है वह पौधों का वृद्धि हार्मोन। और एब्सेसिक अम्ल जो है वह तनाव हार्मोन है। इसे वृद्धि नियंत्रक हार्मोन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर है मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, सिडबी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि लघु उद्योग विकास बैंक। अगला प्रश्न है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है काश्मीरी हिरन। इसको हंगुल भी कहा जाता है। यह जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, 2018 का आईपीएल जीतने वाली टीम कौन है? तो इसका सही आंसर है चेन्नई सुपर किंग। अभी वर्तमान में 2025 चल रहा है, तो 3 जून 2025 को जो आईपीएल का फाइनल मैच हुआ उसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था। यह 18वां संस्करण था। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर है 245। इसमें 12 सदस्यों का जो है वह मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई थी? तो इसका सही आंसर है बनीसा पोंस डी लियोन। यह 2018 में बनी थी। वर्तमान 2025 में जो है मिस वर्ल्ड बनने वाली सुजाता चुवांगश्री था। यह थाईलैंड की है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? तो 2018 में यह सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को मिला था। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 352। अभी वर्तमान में 2025 चल रहा है, तो जो 2025 में मनाई जाएगी
वह 358वीं जन्मदिन उनका मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर है पंजाब में। अगला प्रश्न है, कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर है बजरंग पुनिया। अगला प्रश्न है, तजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर है दुशान्बे। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है वित्त विधेयक। अगला प्रश्न है, एक नौकरी एक परिवार परियोजना किस राज्य की है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम की। अगला प्रश्न है, ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो इसका सही आंसर है भारत और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 540 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका में। अगला प्रश्न है, लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो इसका सही आंसर है जस्ता का। अगला प्रश्न है, CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है जिप्सम, यानी कि इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो इसका सही आंसर है 1498 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलाम शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हॉकी। अगला प्रश्न है, कैमूर वन अभयारण्य कहाँ है? तो इसका सही आंसर है बिहार में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो कल भी इसका ट्रिक बताए थे और इसका हम जो ज्योग्राफी भी पढ़ाए हैं उसमें भी बताया है कि मित्र पर गमछा झाड़, यदि इस पे आप बैठाइएगा तो यह सारा राज्य जो 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरी है वह सभी राज्यों का सीक्वेंस बैठ जाएगा। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राय का संबंध निम्न में से किस से है? तो इसका सही आंसर है कमांडो ट्रेनर। अगला प्रश्न है, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया, यानी 2022 में एशियाई कप नहीं हुआ था, यह 2023 में हुआ था जो चीन के हांगझो में हुआ था। और एशियाई खेल जो होता है वह प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है। अगला प्रश्न है, कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर है घास हिरन शेर, यानी कि घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला था? तो उस समय अमिताभ घोष को मिला था। 2025 का भी ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हो गया है। यह जो है रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर है विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो इसका सही आंसर है मैक्स प्लांक। अगला प्रश्न है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है काली मिट्टी। नहावा शेख जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। इरना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री है? तो इसका सही आंसर है नॉर्वे। उस समय थे 2018-19 के आसपास में। अगला प्रश्न है, अनडांटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह जो है पी चिदम्बरम। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच।
अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता एआई समाचार वादक किस देश में बनी? तो इसका सही आंसर है चीन। इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। हॉन्डुरास की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर है टेगुसिल्पा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस का थीम है? तो इसका सही आंसर है विश्व जल दिवस। अगला प्रश्न है, एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है नवीन चावला। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 356 और 365 दोनों, यानी कि डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर है राज्यसभा और लोकसभा दोनों से, यानी कि सी। अगला प्रश्न है, 11वां हिंदी दिवस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका सही आंसर है मॉरिशस। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, कौन सी संसदीय समिति सीएजी ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो इसका सही आंसर है लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर वर्जिन कुरियन। स्टेफनाइड किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर है चांदी का। चांदी का और भी प्रमुख अयस्क है अर्जेंटाइट और सिल्वर सल्फाइड। अगला प्रश्न है, 2019 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश ने जीता था? तो इसका सही आंसर है जापान। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 22 मई को। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर है श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1792 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? मृणाल सेन का संबंध जो है वह सिनेमा क्षेत्र से है। नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो इसका सही आंसर है 2014 ईस्वी को। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। मानकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है क्रिकेट। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है हीना जसवाल। दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ कीट का क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 1:4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्थल रुद्र देश नहीं है? तो इसका सही आंसर है गैवन। अगला प्रश्न है, सूरत विभाजन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1907 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर है यूएनईपी। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? तो इसका सही आंसर है बराबर। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो इसका सही आंसर है अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग। निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है हर्ष चरित्र।
हर्षचरित के लेखक वान भट्ट हैं। प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है शिलोंग। अगला प्रश्न है, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी परोक्ष पादम संरक्षण की विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर है जीन बैंक। अगला प्रश्न है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तरी तट। अगला प्रश्न है, संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है 44 में। नतांगकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। अगला प्रश्न है, द हिंदू तथा स्वदेशा मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है जी सुब्रमण्यम अय्यर। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति का संबंध? तो इसका सही आंसर है फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण। जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा? तो इसका सही आंसर है 92। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो इसका सही आंसर है बाघ का, और बाकी हाथी, गाय, गेंडा यह सभी पशु का अंकन है। अगला प्रश्न है, पंचायतों के वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है? तो इसका सही आंसर है पानी की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है संचालक समिति के एम मुंशी। यह जो है सुमेलित नहीं है। बाकी संघीय समिति जो है वह जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और राज्य समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, संग्रहित का अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर है कोषाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना युग है? तो इसका सही आंसर है आर्कियन। अगला प्रश्न है, किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्र की एकत्रित एवं संप्रभुता। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस के प्रति जवाबदेह है? तो इसका सही आंसर है लोकसभा। अगला प्रश्न है, बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया गया? 29 जनवरी को। अगला प्रश्न है, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है मेजर रेनेल।